नमस्कार और स्वागत है आपका द बिग पिक्चर्स में। मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार। जमीन से हजारों मील दूर दुनिया के सबसे उत्तरी छोर पर बर्फ की मोटी चादर के नीचे चल रही है कोल्ड वॉर 2.0। हम बात कर रहे हैं आर्कटिक की, वही आर्कटिक जो अब तक सिर्फ धुड़बी भालू और बर्फ का पड़ाव था, लेकिन अब बन चुका है भू राजनीति का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। आर्कटिक का तापमान दुनिया के बाकी हिस्सों से 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है। ये खबर अच्छी नहीं है, लेकिन इसने दुनिया की महाशक्तियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। पिघलती बर्फ ने 2 बड़े रास्ते खोल दिए। उत्तरी समुद्री मार्ग, ये एशिया से यूरोप का सफर हजारों किलोमीटर छोटा हो जाएगा। सुएज नहर से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्थ वेस्ट पैसेज, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक का एक नया रास्ता। सवाल यह है कि इन रास्तों पर किसका कब्जा होगा? जो इस पर कंट्रोल करेगा वही वैश्विक व्यापार का किंग बनेगा। सिर्फ रास्ते ही नहीं, आर्कटिक की जमीन के नीचे छिपा है एक विशाल खजाना। अनुमान है कि यहाँ दुनिया का 13% अनावृत तेल और 30% अनावृत गैस मौजूद है। इसके अलावा दुर्लभ खनिज भी है, जिसकी जरूरत टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री को है। रूस, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क ये आर्कटिक के पास के देश हैं, जिन्हें आर्कटिक काउंसिल के सदस्य भी कहते हैं। अब ये इस खजाने पर अपना दावा ठोक रहे हैं। रूस ने तो उत्तरी समुद्री मार्ग को अपना राष्ट्र मार्ग घोषित कर दिया है और वहीं अपने सैन्य ठिकाने तेजी से बढ़ा रहा है। अमेरिका भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है और नाटो देश भी इस क्षेत्र में अपनी रणनीति को धार दे रहा है। लेकिन इस खेल में एक ऐसा खिलाड़ी भी है जो आर्कटिक बॉर्डर पर नहीं है, लेकिन उसकी नजर सबसे ज्यादा है। चीन ने खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बताता है और अपनी महत्वाकांक्षी पोलर सिल्क रोड परियोजना को आगे बढ़ा रहा है। चीन आर्कटिक देश में निवेश कर रहा है, वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है और उसका लक्ष्य साफ है, आर्कटिक के व्यापार और संसाधनों में बड़ा हिस्सेदार बनना। आर्कटिक अब सहयोग से ज्यादा टकराव का केंद्र बन रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और पश्चिमी देशों के बीच यहाँ तनाव चरम पर है। आर्कटिक काउंसिल जैसी संस्थाएं जो पहले सहयोग मंच थी, अब निष्क्रिय पड़ी है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरी विरासत का सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर है पर्यावरण, सैन्य और अनियंत्रित अन्वेषण। इस नाजुक इकोसिस्टम को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। यहाँ पर सवाल यह है कि क्या ये महाशक्तियां सिर्फ अपने लाभ के लिए इस क्षेत्र को युद्ध का मैदान बना देगी या विज्ञान और कूटनीति से कोई बीच का रास्ता निकालेगा? आर्कटिक में जो होगा उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। फिलहाल इस कोल्ड वॉर 2.0 का तापमान बढ़ रहा है। आप आर्कटिक की इस जंग को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। द बिग पिक्चर्स में आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।